अपने अंदर हम सबको बनाया। आज नई नस्ल को, नौजवानों को अपने अंदर ये तकवा पैदा करना, ये तस्वीर पैदा करने रब्बुल आलमीन की करीब यकीन जानी किसी भी कौम की सबसे अहम चीज उसके नौजवान हुआ करते हैं। अगर नौजवान बदल गए, उनकी सोच बदल गई, उनकी फिक्र बदल गई, उनका दिल बदल गया, उनका तकवा और उनकी परहेजगारी हाई लेवल का हो गया, तो यकीन जाने की एक नस्ल समझ जाएगी, एक पूरी नस्ल समझ जाएगी, एक सदी समझ जाएगी। अकायद, इबादत का एहतमाम, खुसूसन नौजवान, बुजुर्ग, सब लोग, सारे मुसलमान, मर्द और ख़वातीन सब इबादत का एहतमाम करें, सही से समझे चीजों को और उसको अदा करें जिम्मेदारी। दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं है, दुनिया को दिखलाने के लिए जब होगा तो सबसे पहले जहन्नम में आलिम जाएगा, सबसे पहले जहन्नम में मुजाहिद जाएगा, सबसे पहले जहन्नम में सबसे अमीर आदमी जाएगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, किसी आलिम ने कहा था कि जहाँ शोहरत होती है वहाँ रियाकारी आता है, और रियाकारी और शोहरत में बहुत बारीक धागे का फर्क होता है। इसलिए इबादत का एहतमाम सही मांगो, बस ये जान लीजिए कि दिल में अपनी जगह बनाइए और दिल को अपने रब के लिए खास करें। आप नमाज पढ़ेंगे, दुनिया देखेंगे, दिल में ख्याल आएगा कि लोग कहेंगे नमाज़ी है, ये ख्याल आने दीजिए, शैतानी ख्याल है। आपके दिल में ये होना चाहिए मेरे रब का, मेरे रब ने कहा है कि अज़ान हो मस्जिद पहुंच जाओ, नमाज पढ़ना है। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो लोग मुझे नमाज़ी कहेंगे, इसलिए नमाज़ी नहीं। ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी वसवसे को हटाना है, हमें रब्बुल आलमीन की तरफ माइल होकर के आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ समाज और माशरे के लिए इस वक्त तालीमी इस्लाह। क्या तालीमी इस्लाह? तालीमी इस्लाह की क्या अहमियत है इस्लाम में? इसमें एक नुक्ता मैंने नकल किया है, दीनी उलूम, दीनी तालीमात को कैसे समाज में फैलाया जाए, कैसे लोगों को दीनी तालीमात के बारे में रोशनास कराया, क्या तरीके, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप ट्यूशन का तरीका शुरू कर सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं, अलगर्ज इस्लामी तालीमात के बारे में लोगों को रोशनास कराया, लाइब्रेरी कायम कर सकते हैं, नमाज के बाद दुरूस का एहतमाम कर सकते हैं। नमाज दुरूस का एहतमाम किसके लिए होगा? कितने % लोग नमाज पढ़ते हैं, समझ रहे हैं? तो बाहर भी करना है, सिर्फ मस्जिद में नहीं, बाहर भी हमें करना है, बाहरी लोगों के लिए भी करना है। दीनी उलूम का एहतमाम इतना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा बाकायदा दीनी उलूम हासिल करने के लिए रुके रहते हैं। मौलाना ने भी तज़किरा किया, इशाद भाई ने, सुमेर को इशारा करते हुए कि बेटा इस पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें और परेशानियां आती हैं, यहाँ से सोचो, यहाँ से गौर करो। असहाबे सुफ़ा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से कहते हैं कि हम लोग रब्बुल आलमीन के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लगे रहते थे, इल्म हासिल करते थे। कभी कभी ऐसे आलम होते थे कि हम लोग भूख से गिर जाते थे, भूख से गिर जाते थे। दुनिया ये समझती थी कि मुझे मिर्गी की बीमारी है, हालांकि मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाता था, मिल जाता। ऐसे ऐसे आलम आए दीन उलूम हासिल करने के लिए। और सबसे बड़ी खिदमत अगर किसी ने की अल्लाह के नबी के हदीस को महफूज करने के लिए, तो वो गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो शख्सियत। आज अगर मदारिस में खाने अच्छे नहीं मिलते तो मैं ये नहीं समझता कि बड़ी परेशानी है, हालांकि मुझे भी वो अय्याम याद है कि सुबह जब नाश्ता मिलता था और नाश्ते के बाद ज़ोहर के बाद जब खाना मिलता था, और उस वक्त में जो भूख की शिद्दत होती थी बर्दाश्त से बाहर होती थी। लोगों के पास पैसे होते थे, लोग खाते थे, मौलाना के भी हालात अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर दे शेख को, जो भी रहे मदारिस में दीनी उलूम हासिल करना बड़ा आसान काम नहीं। वजह ये है कि हम दुनियावी उलूम के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए फीस मुतय्यन कर सकते हैं, बच्चे के ड्रेस के लिए खर्च कर सकते हैं, बच्चे को वहां तक पहुंचाने के लिए गाड़ी घोड़े का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के हम कोई इंतजाम नहीं कर सकते। मेरे दोस्त और भाइयों, बात चल रही थी क्या? दीनी उलूम को हासिल करना, ये हर मुसलमान को समझना चाहिए। इसके यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। रब्बुल आलमीन मैदान महशर में दो लोगों को रुतबे को बुलंद करेगा, सबसे आला मकाम देगा।
दुनिया देख रही होगी। वो दो किस्म के लोग कौन होंगे? एक ईमान वाले होंगे और उन ईमान वालों में एक कौन होगा? जो इल्म दिए गए, जिन्हें इल्म दिया गया, जिस इल्म की रोशनी के जरिया से उन्होंने लोगों की तारीखियों को, जिंदगी की तारीखियों को, जिंदगियां तारीखियों में थी, उसे मुनव्वर कर दिया। अल्लाह के नबी क्या थे? उन्हें जुल्मात से निकाल कर रोशनी में लाते, उन्हें तारीखियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाते। उन तालीमात के हासिल करने वालों का कुरान दर्जा बुलंद करेगा। दूसरा नुक्ता, तालीम इस्लाम में असली उलूम का हासिल करना, दुनियावी उलूम को हासिल करना, ये भी हमारे और आपके लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी? मेडिकल लाइन में घुस जाएगी। हमारी माएँ और बहनें जब जाती हैं गैर कौमों के पास, और मैं गैर कौमों की बात नहीं करता, अपने कौमों के लोग भी किस तरह से उनकी इज्जतों से खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं करते हैं। 3 और 4 महीने की इस इंटर्नशिप में मैंने मलखान सिंह में देखा, इमरजेंसी के हालात मैंने देखे कि नॉन मुस्लिम डॉक्टर दौड़ के आते हैं खवातीन को टच करने के लिए, ताकि मुझे छूने को मिले, उनको देख रहे। तो दीनी उलूम के साथ साथ असली उलूम का हासिल करना मुसलमानों पर इस वक्त जरूरी हो चुका है। अपने हालात को बेहतर बनाना है। अगर वाकई कुछ गैर जिंदा, अगर कुछ हमीयत बाकी है, तो अपनी बहनों को और बच्चियों को और अपने भाइयों को, सबको सारे उलूम में फैला दिया जाए। लेकिन आज आलम क्या है कि सिर्फ दुनियावी उलूम में फैलाया जा रहा है बस। अगर मकसद हो कौम मिल्लत की खिदमत का, अगर जज्बा हो कौम मिल्लत की इज्जत को बचाने का, तो अगर आप मेडिकल डॉक्टर बनेंगे तो आपको नेकी मिलेगी। फरिश्ते आपके लिए भी दुआएं करेंगे, मछलियां आपके लिए भी दुआएं करेंगी, क्योंकि ये इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है ताकि अपनी कौम की बहु बेटियों की इज्जतों को बचा सके। मेरे दोस्तों और भाई, इन उलूम की तरफ हमें ध्यान देना। आइए जरा मिसाल से भी समझें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए, उन्हें पकड़ा मुसलमानों ने। अल्लाह के नबी ने कहा हम तुम्हें आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि तुम हमारे बच्चों को तालीम दो। गैर मुस्लिम कौन सी तालीम देंगे? मुशीर भाई बताइए, गैर मुस्लिम कौन सी तालीम देंगे? असली तालीम देंगे, दीनी तालीम तो नहीं देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तुम हमारे बच्चों को तालीम दो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, ये तुम्हारा फिदिया। अल्लाह के नबी से सीखो। आज दुनिया समझती है कि तरक्की के उलूम को रोकता है इस्लाम, नहीं। इस्लाम उन उलूम को रोकता है जो इस्लामी तालीमात से टकराती हो, जो इंसानों को इंसान ना बना करके हैवान बनाती हो। अल्लाह इस तरह की तालीम इस्लाम में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मामला आया कि मदीना के कुछ लोग एक पेड़ की डाली को काट कर दूसरे पेड़ की डाली से मिला करके एक तीसरा पेड़ तैयार करते हैं, उससे फल बहुत आता। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा ना करो। दूसरे साल शिकायत आई, अल्लाह के नबी साल फल बहुत कम आए। अल्लाह के नबी ने कहा देखो तुम लोग भैया अपनी दुनियावी जिंदगी में माहिर हो, तुम उसको कैसे समझते हो, क्या करते, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें जो मना किया वापस ले। तो यहाँ से पता चला कि नबी ने साइंस का क्या किया? इनकार नहीं किया कि अगर साइंस के जरिए से दुनिया को तरक्की मिल सकती है, मुसलमानों इस्लाम को तरक्की मिल सकती है, इंसानियत को तरक्की मिल सकती है, इस्लाम ऐसे उलूम को नहीं रोकता। तो ऐसे उलूम को हासिल करना इस वक्त जरूरी है मुसलमान के लिए। चौथा नुक्ता, ये चौथी बात जो मैं बयान करना चाहता हूँ, हालात हाजरा के तनाजुर में, मुसलमानों की जिम्मेदारियों के तनाजुर में, वो ये है कि समाजी इस्लाह की जाए, सोशल वर्क किया जाए, समाज का इस्लाह किया जाए। समाज की इस्लाह में क्या क्या चीजें आएंगी? नंबर 1, अपनी इस्लाह की जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ऐ मुसलमानों अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। ऐ मोमिनों अपने आप को बचा लो। कू अनफुसकुम, समाजी इस्लाह में अपने आप को बचाना, अपने ऊपर गौर और तवज्जो देना, अपने आप पर गौर करना। ये नहीं कि अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो तौबा इस्तिगफार कर लेंगे, नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बचा लो। और किसको बचाना है? अपने करीबी रिश्तेदारों की इस्लाह करनी। वाहलीकुम, नारा कि अपने अहल-ओ-याल को, अपने घर वालों को, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह ताला एक और मौके पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह के नबी को खिताब करते हुए, वांज़िर रशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डरवाइए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए दुनिया की हकीकत क्या है।
रब्बुल आलमीन ने क्यों इंसानों को पैदा किया, ये दुनिया क्यों कायम की गई, ये जड़ी परिंद के दिए कायनात क्यों बनाया गया, तमाम चीजें ये बतलाई जाए, समाज की इस्लाह की जाए, पड़ोसियों की इस्लाह की जाए। ये सब इस्लाहें कब होंगी, जब पहले अपने ऊपर इस्लाह, मैं सही हो गया तब मेरे अंदर हिम्मत आएगी कि मैं अपने घर वालों की इस्लाह करूं, घर वालों की इस्लाह हो गई तब हिम्मत बढ़ेगी, पड़ोसियों की इस्लाह की जाए, पड़ोसियों की इस्लाह हो गई तब हिम्मत बढ़ेगी, महल्ले वालों की इस्लाह की जाए, महल्ले वालों की इस्लाह हो रही है तब हिम्मत बढ़ेगी, शहर वालों की इस्लाह की जाए। ये चीजें लिंक्ड हैं एक एक चीज का, ये नहीं कि हम समाज माशरे में तो निकल गए, घर के लोग बेदीन हैं, पड़ोसी के लोग बेदीन हैं, खुद अपने आप के अंदर दीनदारी नहीं है, तो ऐसी मेहनतें और ऐसी कोशिशें कोई फायदा नहीं दे सकती। दुनिया कह सकती आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके दिल को सुकून नहीं मिल सकता। अब कैसे उस बंदे को सुकून मिले कि खुद आपने आपको तो समाज में समझ रहा है, लेकिन घर के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं, सुकून नहीं मिल सकता। इसी तरह से पांचवी चीज समाजी खिदमत किए जाएं, समाज और माशरे इस्लाह की, समाजी इस्लाह में हमने जो निकात गिना है उस पर ध्यान देना होगा, और समाजी खिदमत में हमें नंबर 1 लोगों को तालीम पर रगबत देना, पढ़ाई की तरफ आमादा करना। अलीगढ़ के अंदर कितने लोगों ने पढ़ा, कोई काउंट बता सकता है? अगर मुझे जहां तक पता है कि जमालपुर और शाहजमाल का एरिया सबसे ज्यादा इलिटरेट, सबसे ज्यादा कम पढ़े लोग, और यहाँ कौन लोग रहते हैं? तब हालात हाजरा और मुसलमानों की जिम्मेदारियां, तालीमी तरगीब मुसलमानों में बढ़ाना, उनको समझाना, तालीम पर आमादा करना, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, बूढ़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, अपने बच्चों को पढ़ाए, ठीक है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, लेकिन ये फिक्र होनी चाहिए कि एजुकेशन की लाइन में लाना हमें और आपको समाज और माशरे के लोग जरूर, इस पर हमें और आपको ध्यान देना। इसी तरह तालीमी वसाइल का इंतजाम, तालीमी वसाइल में क्या क्या हो सकता है, मौलाना बता। तालीमी वसाइल के लिए ट्यूशन फ्री में पढ़ना है, फिर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, किताब बातें। तालीमी वसाइल में हम लोग मरीज देखते हैं तो वहाँ पर पूछते हैं लोगों से कि कितना आपकी बच्ची पढ़ी है, कितना आपका बच्चा पढ़ा है, तो समझ में आता है कि 8 तक पढ़ा, आप बोल रहे हैं 10 तक पढ़ा, नहीं पढ़ने दे घर वाले। तालीमी वसाइल में हम ट्यूशन की फीस, ट्यूशन रखवाएं, गरीब बच्चे उन्हें ढूंढें, अगर वो पढ़े लिखे तेज हैं तो उनके जरिए से क्या कराएं, ट्यूशन वगैरह लगवा कर जैसे भी पढ़ाना है, उसमें हमको ऐसे वसाइल पैदा करने हैं। वो किराया नहीं है उसके पास, वो पहुंच नहीं पा रहा, साइकिल अगर आपके पास खराब मौजूद है उसको बनवा कर उसे दीजिए, ये सब काम है। ये सब सोशल वर्क यही है कि उसकी पता करिए कि बस का उसका कितना किराया लगता है, नहीं जा पा रही बच्ची, नहीं जा पा रहा है बच्चा, नहीं पढ़ पा रहा है, माँ परेशान है, 10 घरों में काम करते तब जाकर के बड़े बड़े मुश्किल से सुबह और शाम का खाना पाती। ये तमाम चीजें इस पर हमें और आपको ध्यान देना होगा, गरीब और मुहताज की मदद करनी होगी। तालीमी वसाइल में इंसानियत को फायदा पहुंचाना, इंसानियत का दर्द, और यकीन जानिए जब तक दिल साफ नहीं होगा इंसानियत का दर्द नहीं पैदा हो सकता, इंसानियत का दर्द नहीं पैदा हो सकता। लाखों जलसे करवा लीजिए, तकरीरें सुन लीजिए, जब तक आपका दिल उसके अंदर दर्द नहीं पैदा होगा तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। इसीलिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है इसी बात पर कि हमारा दिल तैयार हो जाए। ज़बान से कह दीजिए ला इलाहा क्या हासिल, क्या दिलो दिमाग मुसलमान की, तो इस्लाम से बढ़कर कौन हो सकता है समाजी खिदमत की बातें करने वाला? इस्लाम